एक बार की बात है, गीता नाम की एक औरत थी। उसके 2 बच्चे थे, सोनू और पार्वती नाम के 2 बच्चे थे। वो अपने बेटे सोनू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पार्वती को प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पार्वती उसकी सौतेली बेटी थी, इसलिए वो उसको कम प्यार करती थी। वहीं कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। उन्हीं के पड़ोस में कुछ ही दूरी पर बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ बहुत गरीब थी। एक दिन की बात है, छोटी बच्ची पार्वती अपने घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ गीता वहाँ पर आती है। उसकी सौतेली माँ गीता उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उस पर क्यों री कल मोही, तुझे पूरे दिन खेलने का ही काम है, तुझे घर का काम दिखाई नहीं देता। तेरी माँ भी ऐसी ही होगी, खुद तो मर गई, मेरी छाती पर छोड़ गई इसको। इतना कहकर गीता पार्वती को बहुत गुस्से में पीटने लगी। वो पार्वती पर बहुत जुर्म ढाती थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। ये सब देखकर बेचारी पार्वती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी माँ का बर्तावा देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अपनी मरी हुई माँ की याद आ गई और उसको याद करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पार्वती बहुत भोली लड़की थी। तभी गीता पार्वती को लेकर अंदर जाने लगती है और उनके पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और बूढ़ी माँ को ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। फिर गीता पार्वती को लेकर अंदर आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी होगी वो, जब तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया होगा। खुद तो तेरी माँ मर गई और मेरी छाती पर छोड़ गई तुझे परेशान करने के लिए। काम वाम कुछ करती नहीं है, पूरे दिन बस तुझे खेलने का ही काम। अगर मेरी माँ मर गई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम मुझे क्यों हर वक्त सुनाती रहती हो? इसमें मेरी क्या गलती है? अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी से पहले मैं काम कैसे कर। छोटी बच्ची पार्वती की ये बातें सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे बाप रे, जबान तो देखो इसकी, कितनी लंबी जबान चलाती है। तेरी मम्मी भी ऐसे ही जबान चलाती होगी, बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही गई है, हमारे घर में रहने के तो लायक ही नहीं है। इतना कहकर गीता पार्वती को बहुत पीटने लगती है और पार्वती फिर से रोना शुरू कर देती है। बेचारी बूढ़ी माँ एक कोने में खड़ी होकर चोरी से सब कुछ देख रही थी और उसको ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। वो कुछ बोल ही नहीं सकती, इसीलिए उसको बहुत दुख होता है। तभी रोने की आवाज़ सुनकर गीता का बेटा सोनू वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछता है, माँ, तुम पार्वती के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जैसे मेरा खेलने को मन करता है, ऐसे पार्वती का भी तो खेलने को मन करता होगा ना, उसको भी खेलने दिया करो। तुम तो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो, तुमने उसे परेशान कर रखा है। अच्छा, तो अब तू बताएगा हमें पार्वती के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये तो है ही बेवकूफ़ लड़की, इसका परछावा मेरे बेटे पर भी पड़ रहा है। तू तो ऐसे नहीं बोलता था, फिर तू ऐसे क्यों बोलने लग गया? आज के बाद तू पार्वती के साथ नहीं खेलेगा, आज के बाद तू इसके आसपास भी नहीं फटकेगा। ये सब सुनकर गीता का बेटा सोनू वहाँ से चुपचाप चला जाता है और बहुत दुखी होता है। क्यों री कल मोही, अब तो तू बहुत खुश होगी ना, मेरा बेटा मुझे ही बोलकर चला गया। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाकर घर का काम कर, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। बेचारी पार्वती उसकी बात सुनकर बहुत दुखी मन से अंदर चली जाती है और जाकर घर का काम करने लगती है। ये तो आजकल ज़्यादा ही ओवर होती जा रही है, मुझे लगता है कि इसको इसकी माँ के पास ही पहुँचाना पड़ेगा। फिर एक रात पार्वती आराम से चैन की नींद सो रही थी। तभी गीता उसके कमरे में आती है और एक चाकू हाथ में लेकर आती है। वो उसे मारने के मूड से आई थी और तभी पार्वती गीता उस पर अटैक कर देती है और उसे चाकुओं से रौंद देती है। गीता पार्वती को बेरहमी से मार देती है और फिर उसे बाहर लेकर जाने लगती है। वो रात को चोरी छिपे से उसे मार देती है और फिर बाहर की तरफ लेकर जाने लगती है। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम एकदम डरावना था, भयंकर मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी
गीता उसको लेकर एक कुएं के पास चली जाती है और उसको उस कुएं में डाल देती है। और फिर गीता पार्वती को कुएं में डालकर तेज़ी से दौड़ लगाने लगती है। वो सोचती है कि कभी उसे कोई देख ना ले, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नज़र बचाकर जल्दी जल्दी से घर के लिए जाने लगती है। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू होता है जिससे कि वो गए मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक गीता रास्ते में फंस जाती है और वो बहुत तेज़ी से घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश होती रहती है। और उधर से पार्वती जो कि मर चुकी थी उसका भूत आ जाता है और वो उसके पीछे दौड़ लगाने लगता है। उसका पार्वती का भूत गीता को मारना चाहता है और वो दोनों दौड़ लगाने लगते हैं। तूने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मैं भी तुझे ऐसी ही बेरहमी से मारूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। हा 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 हा। फिर पार्वती गीता को मारकर वहाँ से जाने लगती है और अब गीता की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसकी आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसे गीता ने मार दिया था। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी हालत में किसी को मौत नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।